क्या होता अगर ये योद्धा भी लेते महाभारत के युद्ध में भाग। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म को लेकर कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। ऐसे ही कई योद्धा थे इस युद्ध में जो महाभारत के युद्ध या कहे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से वंचित रह गए थे। यह भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की नीति के चलते ऐसा हुआ और इन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। आइए जानते हैं उन महान योद्धाओं के बारे में जो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए या फिर यह कहा जाए कि उन्हें इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनने दिया। और ये भी जानेंगे कि अगर ये युद्ध में होते तो युद्ध का स्वरूप कैसा होता, क्या वे इस युद्ध को प्रभावित कर पाते या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतिम योद्धा के बारे में जानकर तो आप सचमुच हैरान हो जाएंगे। वह इतना शक्तिशाली था कि उसके एक बाण से पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो सकता था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप यह जान पाएंगे उस सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा के बारे में। जरासंध। जरासंध महाभारत काल में मगध राज्य का राजा था। जरासंध अगर महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और ही होता, लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि महाभारत का युद्ध होना ही है और उसके पहले उन्होंने कई बड़े महान योद्धाओं जैसे जरासंध को भी मृत्यु लोक पहुँचाने की सोच ली थी। उन्होंने भीम के हाथों पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली शत्रु को मृत्यु लोक पहुँचा दिया था। जरासंध को मारना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन भीम ने फिर भी ये कर दिखाया था। शिशुपाल। जरासंध का खास और श्री कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल भी बहुत ही शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने प्रण लिया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूंगा, अर्थात उसे सुधरने के 100 मौके दूंगा। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुक्म ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर दिया था और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। तभी श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण कर ले आए थे। तभी से शिशुपाल कृष्ण का शत्रु बन बैठा। श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध बाद उसका वध कर दिया था। एकलव्य। एकलव्य हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र था। उसके पिता श्रृंगवीर राज्य के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य राजा बना। हरिवंश पुराण के अनुसार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद एकलव्य ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया था और इस समय युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ से निकलकर युद्ध में भाग लेने श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचे। उसी युद्ध में एकलव्य का वध श्री कृष्ण के हाथों हो गया था। इस युद्ध के कारण ही भगवान श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के बीच हुए जुए के खेल में भी उपस्थित नहीं हो पाए थे। बलराम। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। बलराम जी शिविर में दुर्योधन से कहते हैं कि अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊँ। काल्यवर्ण। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवर्ण को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल्यवर्ण की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवर्ण में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। काल्यवर्ण ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और काल्यवर्ण का युद्ध हुआ और कृष्ण रणभूमि छोड़कर भागने लगे तो काल्यवर्ण भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यवर्ण भी वहीं घुस गया। गुफा में काल्यवर्ण ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यवर्ण ने उसे कृष्ण समझकर उसे जोर से लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा, तब सामने उसे काल्यवर्ण दिखाई दिया। काल्यवर्ण उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल्यवर्ण को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। उन्हें वरदान था कि जो भी उसके जागने के बाद सबसे पहले उनकी आंखों के सामने आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। और इसी का फायदा उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची थी। बार्बरिक। बार्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बार्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बार्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बार्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष लेकर सुबह बार्बरिक के शिविर पर पहुंचे और दान मांगने लगे। बार्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा, जो मुझे चाहिए वो तुम नहीं दे सकते।
लेकिन बर्बरिक श्री कृष्ण की जाल में फंस गया और कृष्ण ने उससे उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। इसके अलावा पौंड्रक, नरकासुर जैसे कई और भी योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, अन्यथा युद्ध का चित्र कुछ और ही होता। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।